करना कि औरत है तो मतलब हमारा अपना कार्रवाई कर रहे। दिक्कत यही है सर कि शादी का 25 साल हो गया है, अब ये बहुत ज्यादा नौटंकी करते हैं। पहले भी कर चुके थे तो हम माफ करके आगे बढ़े थे, और ये थोड़ा सा मान के फिर वही नौटंकी वापस दिखा रहे हैं। इसलिए अब तो हम लोग साथ में नहीं रहते हैं एक ही घर में, लेकिन संबंध कुछ नहीं है क्योंकि हमको पसंद नहीं करते। आप सोचिएगा कि ना एक की तरह से रहे तो कैसे होगा, ऊंचाव नीचाव तो आते रहता है। बात आप छोड़िए, बात ही बात है, कभी उतार चढ़ाव लाइफ में होता है, जिंदगी है तो कभी उतार चढ़ाव। बात यहाँ आ रहा है कि अब 3 बच्चा के बाद आप इसमें पसंद नहीं करते हैं, एकदम घर छोड़ के जाओ। ये सब झूठ मैम, ये सब झूठ में है। अगर पसंद नहीं करते तो हम घर में अगर कहेगी कि किससे लड़ रही है? बहुत कम 4-5 साल पहले एक बगल में मोहल्ला में वो साली परफेक्ट बताइए कि कितने दिन से पति पत्नी अलग है, एक ही घर में रह के तभी तो साल से ऊपर हो गया, 1 साल एकदम नहीं। मतलब हम नीचे बच्चा लोग के साथ होते हैं सर, और ये छत पर रूम है उस पर सोते हैं, करकट का ऊपर। दोस्तों नमस्कार। शादी के 25 साल हो गया है और पति अभी भी नहीं सुधर रहा है, गलत कृत्य करता है और बहुत परेशान करता है लड़की ये अपने पत्नी को ओल्ड उम्र में भी। 19 साल की लड़की है, वो 14 साल का लड़का है। हम तीनों चारों के लेके कहाँ जाएंगे मैम? ये खाने पर हमको आफत कर दिए, ठेकेदारी लाइन में अच्छा खासा इनको इनकम है, फिर भी हमको खाने तक के पैसा नहीं देते हैं। वो महीना में 10,000 हमको बड़का लड़का डांटा है तो 10,000 रुपया हमको घर खर्च दिए हैं। और तीनों बच्चा मेरा पढ़ता, हम कहाँ से उतना में करेंगे? और अब कर है कि वो खर्च नहीं देंगे, ना तुमको पहनने ओढ़ने कुछ का खर्च नहीं देंगे। मेरी बच्ची लोग का पैंट फट गया है मैम, बोल के इसको शर्म नहीं आता, कहता है जाओ जिसको से मांगना होगा मांगना, हम मेरे हिसाब से तुम चलोगी। कल बोले हैं कि मेरे हिसाब से। अच्छा, आप रहते कहाँ ये बताइए? मुकामा में रहते हैं। किनके साथ रहते हैं? इन्हीं के साथ रहते हैं। खाना पीना नहीं देते हैं? खाना पीना सर देते हैं, बहुत गाड़ी गलम, कोई चीज 1 किलो लाएंगे 2 किलो लाएंगे ऐसे करके। तो हम इनको कहते हैं कि आप हमको कुछ पैसा दे दीजिए, हर महीना का हमको खर्च दे दीजिए, हम अपना बच्चा को भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे और हम अपना भी मेंटेन करेंगे, हम घर चलाएंगे। अच्छा ठीक है, चुप रहो। कितना बच्चा है आपका सर? 3 बच्चा है। कितना साल का है? एक बड़ा वही 22-23 साल का होगा। 23 साल का है, साथ रहता है। हाँ, वो पटना में उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इनका खर्चा काहे नहीं आप देते हैं? खर्चा सर देखिए, मेरा काम अभी लॉस में चल रहा है। अच्छा, तो कुछ कर्जा हो गया तो उसको मेंटेन करके चलना है। दाल रोटी खाएंगे, जितना कमाएंगे उतने ही नहीं खाएंगे। अब पहला वाला नहीं, आप सोचिएगा कि ना एक ही तरह से रहे तो कैसे होगा? ऊंचाव नीचाव तो आते रहता है। बात आप छोड़िए, बात ही बात है, कभी उतार चढ़ाव लाइफ में होता है, जिंदगी है तो कभी उतार चढ़ाव। बात यहाँ आ रहा है कि अब 3 बच्चा के बाद आप इसमें पसंद नहीं करते हैं, एकदम घर छोड़ के जाओ। ये सब झूठ मैम, ये सब झूठ में है। अगर पसंद नहीं करते तो हम घर में अगर कहेगी कि किससे लड़ रही है? मैम अगर हम झूठ बोले तो अपना बड़ा वाला लड़का यही रह रहा, हम बुला के पूछवा देंगे कि कितना हमको तक बच्चा को भी पैसा नहीं दे रहे हैं। आई अच्छा खासा इनकम है सर, ठेकेदारी 4-5 गो साइड चलता है, मोकामा में पता कर लीजिए। 2 गो गाय इधर खरीद के आया है। रखे हुए हैं साइड से? हाँ, साइड से कोई के रखे हुए हैं तो सारा खर्चा वहाँ जा रहा है। लेकिन जो बात के लिए बोलिए, किसी को ऊपर कहिएगा कसम खिलाने के लिए, हम कसम खाने के लिए नहीं मैम, ये गलत बीवी है, बच्चा 3 होता, आपकी बीवी का मतलब पढ़ाने में बच्चा कैसे? मैम बड़का लड़का को पढ़ाने में अच्छा पैसा खर्चा हो गया। अरे मेरा काम चला कीजिएगा तो घर में 3 बच्चा का 10,000 खर्च दीजिएगा ना भाई को। 10,000 रुपया दे देते हैं, लेकिन कोई महीना में नहीं होता है तो नहीं भी दे नहीं। इतना हम डिप्रेशन में आ गए हैं सर कि अभी इनका साइड कम चल रहा है, ऐसा नहीं, मगर आपको देखेंगे ऐसा नहीं देख लेंगे ना सर। देखिए, एक तो मेरे होते हुए हमसे कोई रिश्ता नहीं रखे हैं, हम फिर भी बर्दाश्त करके जी रहे हैं। दोनों पति पत्नी है जी, 3 बच्चा है। कितना साल का एक बच्चा? एक बच्चा यहाँ आया हुआ है मैम। कितना साल का? 23 साल का। 23 साल का। शादी किसी का नहीं हुआ है? किसी का नहीं हुआ। आप लोग दोनों पति पत्नी हैं जी। आपके साथ इनका लिविंग रिलेशन कितना दिन से अलग है? 4-5 साल से ये हमसे बहुत कम ही रहे हैं, बहुत कम। 4-5 साल पहले एक बगल में मोहल्ला में वो साली परफेक्ट बताइए कि कितने दिन से पति पत्नी अलग है, एक ही घर में रह के तभी तो साल से ऊपर हो गया, 1 साल। एकदम नहीं। मतलब हम नीचे बच्चा लोग के साथ सोते हैं सर, और छत पर रूम है उस पर सोते हैं, करकट का ऊपर में रूम है, और नीचे है बढ़िया रूम बनाओ तो उसमें हम सोते हैं, आई ऊपर में सोते हैं। बस यही है ना? हाँ। पहला प्रॉब्लम आपका ये था। हाँ। दूसरा प्रॉब्लम आपको खर्च ही नहीं देते हैं मैम। आपको प्रॉब्लम नहीं, अगर ये हमसे नहीं रहना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम मेरा बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई है, आपका 3 बच्चा का खर्च और आपका होगा, ही बताइए मैम। हमको कम से कम 25,000 चाहिए, क्योंकि वो लड़का जो पढ़ाई पढ़ रहा है ना मैम, बार उसमें 10,000 15,000 आप ही दे रहे हैं? क्या ये देते हैं, लेकिन इतना कहाँ गया इनका? बहुत गाली होता है।
नहीं हुआ है। अब मेरा बच्चा लोग के कहना हम रहेंगे, दोनों के साथ रहेंगे। पापा कीजिए, सुनिए, बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई है वो जिम्मेदारी आपकी है। जो तो कहीं तो भरिए रहे मैम, कर्जा ले तो भर रहे हैं, लेकिन सुनिए, हम समझ रहे हो, मेरा बात सुनिए, वो आपका जिम्मेदारी है। बाकी घर चलता है, घर खर्च जो गृह लक्ष्मी औरत को कहा जाता है, उनके खर्च के लिए आप 10,000 रुपया हर महीना इनको हाथ में हम देंगे। एकदम पक्का देंगे मैम, ये बात नहीं है कि हम जानते हैं आपकी हाँ, नहीं जिम्मेदारी। सुनिए मैम, 10,000 कि अगर नहीं होगा मैम, कम से कम 15,000 करवाइए, क्योंकि बहुत बच्चा लोग ना हम ही से कोच इनसे बोलता है, बच्चा लोग को बहुत डांटते हैं, हाथ उठाते हैं दवा दारू सब हम सब वो करेगा, 10,000 में नहीं होगा, तो लेकिन हम हमको लिखवा दीजिए। तुम कौन करोगे? हम ज्यादा अत्याचार मर्द पे भी नहीं चाहते हैं। हिम्मत करना कि औरत है तो मतलब हमारा आपका सरवाई कर नहीं। काम नहीं चला था तो दूगो गाय लिए है कि कम से कम दाल रोटी तो कम से कम चले। दाल रोटी ना तो दूध रोटी खाइया, गाय देना तो दूध रोटी ना खावा। नहीं तो कम से कम कमाई नहीं हो रहा था मैम, तो क्या करे। हम लोग यहाँ पर बैठे है ना, तो ऐसी नहीं बैठे है, इतना भीड़ ऐसी नहीं है। नस पकड़ के आदमी को पकड़ लेते हैं कि कौन आदमी कैसा है। तो आपको हम इतने ही बोल दे रहे हैं, बच्चे की जिम्मेदारी आपकी पढ़ाना लिखाना, कपड़ा लत्ता दवा दारू सब, घर का खाना, सर सब्जी राशन ये लाएंगी। बड़ बीमारी पड़ेगी उसका इलाज आप करिएगा, कपड़ा लत्ता आप लीजिएगा, और 10,000 रुपये महीना इनको दीजिएगा, उसका हिसाब आप नहीं कीजिएगा। ठीक है मैम। मामला देखे आप लोग पति पत्नी का। इसमें पत्नी जो आरोप लगा रही है कि पति का मतलब कि कहीं दूसरी जगह रिलेशन संबंध है, वो दूसरे से अफेयर के चक्कर में लगा, इसी चक्कर में घर में खर्च है जो कम देते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि देते हैं, कम देते हैं, 10-5 हज़ार रुपये दे दिए न दे दिए, मतलब कि ऐसा ही करते हैं। और दूसरी बात है, जो पत्नी कह रही है कि तकरीबन 1-2 साल हो गया, ऐसे तो कह रही है 5 साल से, लेकिन 1-2 साल से बिल्कुल एकदम रिलेशन संबंध जो हो जाए, तो पति पत्नी वाला जो रिलेशन होता है दोनों का बिल्कुल ख़त्म है। और ये जो बता रही है कि हम दोनों अभी ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि पति पत्नी की तरह रह नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमारे से कुछ नहीं करते क्योंकि हमको पसंद नहीं करते हैं। तो ये बाहर में मतलब कि इनका जो इशारा है कि बाहर में इनका कुछ अफेयर और चक्कर है। तो यही सब कहानी था, आप लोग ने देखा पूरी वीडियो। आपको अपनी वीडियो पे क्या राय है, यही सब कहानी था। ये देखे वीडियो में अपना राय जरूर दीजिएगा। और जो अंकल जी हैं ये कह रहे हैं कि मैं कह रहे हैं कि मैं खर्च जो है दे दूंगा, क्योंकि इनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, तकरीबन 22-23 साल के 24 साल के बच्चे बता रहे हैं, बच्चे बड़े बड़े हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ओल्ड उम्र हो गए तो कोई बात नहीं है, अगर जो ठीक है पत्नी ही एक है, ऐसा होता है जो पूरी जीवन में दूसरे के घर से आके आपको घर के सहारा दी, क्योंकि इनकी क्या था, ये किसी घर के लड़की है, आए हैं आपके घर में, तब माँ बनी, उसके बाद में बच्चे हैं जो आप ही का है, और आज अब इनको इस तरीके से कर रहा था। इस तरीके से करना नहीं चाहिए। खैर, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप तो बड़े हैं, हम आपको क्या देखा पूरी वीडियो। आपको अपनी वीडियो पे क्या राय है, यही सब कहानी था। ये देखे वीडियो में अपना राय जरूर दीजिएगा। और जो अंकल जी हैं ये कह रहे हैं कि मैं कह रहे हैं कि मैं खर्च जो है दे दूंगा, क्योंकि इनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, तकरीबन 22-23 साल के 24 साल के बच्चे बता रहे हैं, बच्चे बड़े बड़े हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ओल्ड उम्र हो गए तो कोई बात नहीं है, अगर जो